कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं बात करती हूँ यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम जो 27 जनवरी को ख़त्म हुए हैं, उस एग्ज़ाम के प्रोविजनल आंसर की कब आ सकते हैं, फाइनल आंसर की कब आएंगे और रिजल्ट कब आने के चांसेस है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखी है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जून 2025 के एग्ज़ाम कब होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और एग्ज़ाम होने की संभावना कब है। सारी चीज़ें मैंने आप सभी से अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यानी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर A to Z मैं आप सभी को डिस्कस करूँगी। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है जून 2024 में जो चेंजेस हुए हैं, जिसमें 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो था 2 कैटेगरीज में एग्ज़ाम होते थे, JRF और आपका नेट। लेकिन जो जून 2024 में देखने को मिला कि 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम हुए, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए जिसमें आपके 4 ईयर वालों को भी इन्वॉल्व किया गया। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली और उसके बाद जो है बहुत सारी कन्फ्यूज़न अभी भी है इसको लेकर, जो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट की योग्यता क्या है, यानी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को इस बोर्ड की हेल्प से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि इस बार जून 2025 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं और जो रूल है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी नेट 2025 साल में 2 बार होंगी, जून में और आपके दिसंबर में। तो ये जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका जो रूल जून 2024 में बनकर आया था, एनटीए द्वारा जो रूल बनाए गए थे उसी के अकॉर्डिंग है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है नेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, दिसंबर वाले एग्ज़ाम भी इसी के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो उसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में। सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट में हम रखेंगे 3 ईयर वालों की, यानी कि 3 ईयर बैचलर डिग्री, 3 ईयर यूजी अंडर ग्रेजुएशन। सेकेंड यहाँ पर हम रखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जिन्होंने ले रखा है उनके बारे में। थर्ड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 4 ईयर यूजी वालों की। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपेयरिंग कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, A to Z बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर यूजी, जो आप सभी को पता होगा, जो अंडर ग्रेजुएशन जो बैचलर डिग्री होती है, जिसमें BA BCom BSc वगैरह कोर्सेज होते हैं, उनको जिन्होंने कर रखा है या जो कर रहे हैं, तो वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जी हाँ, यूजीसी नेट एग्ज़ाम वो नहीं दे सकते। इनको जो है यूजी के बाद जो है 3 ईयर जिनका भी बैचलर डिग्री है उनको पीजी करना होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, तभी जाकर वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो 3 ईयर यूजी वाले यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते यूजीसी नेट एग्ज़ाम, वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर ले सेकंड, जो आपका है पीजी मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखा है, तो उनके लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक शर्त है। शर्त ये है कि जिन्होंने पीजी कर रखा है, जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है, जैसा कि एमकॉम MA हुआ, तो वो डिग्री अगर हासिल कर रखी है और वो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। ठीक है, 55% उनका मार्क्स होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो कैंडिडेट और जो जनरल से यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उनका जो मार्क्स होगा जो 55% उनकी होनी चाहिए डिग्री में। अब यहाँ पर 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं कैंडिडेट, उनको यहाँ पर जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो आप बोल सकते हो SC ST OBC, तो इनको जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 50% इनका पीजी में मास्टर डिग्री में होना चाहिए। क्लियर हो गया आप सभी को?
तो जो पीजी कर रखे हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है, तो उनके लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55% और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 50% उनका में मास्टर डिग्री में होना ही चाहिए, तभी जाकर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड में जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन, जिसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो 4 ईयर वाले हैं, जो 4 ईयर यूजी वाले हैं, अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं, वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो रूल आई थी आपकी 2024 में, जून 2024 में जो रूल आई थी, उसके अनुसार यहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 4 ईयर वाले यूजी वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, उनका जो 4 ईयर यूजी कैंडिडेट है, उनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर वो देते हैं और यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, उस टाइम से लेकर 2 साल तक जो है 2 साल के बीच जो है उनका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 75% के साथ। क्लियर हो गया? जो 4 ईयर यूजी वाले हैं उनके लिए ये शर्त रखी गई है कि वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर जब से रिजल्ट अनाउंस होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर वो देते हैं और वो उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके रिजल्ट से लेकर 2 साल के अंदर उनको जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होगा। और जो डिग्री कंप्लीट करेंगे उसमें जो 75% उनका मिनिमम मार्क्स होना ही चाहिए, तब जाकर आपकी जो डिग्री है, जब जो आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो मान्य होगी, वो वैलिड होगा। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ईयर वाले जो यूजी है वो दे सकते हैं और इन शर्तों के साथ। अब यहाँ पर हम बात कर ले 4th नंबर, इसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट, तो इनके लिए भी है। ये भी जो है अपेयरिंग, अगर ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, और ये अगर फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनका भी यही शर्त है कि ये भी जो है जब से रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें 2 साल के अंदर जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ जो रखी गई है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 55% इनका होना चाहिए। अगर ये जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 55% इनका होना चाहिए। इसके साथ भी यही है 4 ईयर वालों की जो है 2 साल के अंदर जब से इनका रिजल्ट अनाउंस होगा यूजीसी नेट का, उनकी जो मिनिमम जो मार्क्स रखी गई है वो देख सकते हैं 75% इनको चाहिए। और जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उनको जो है अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि 2 साल का यहाँ पर टाइम है। और अगर वो सेकेंड ईयर है तो वो भी यहाँ पर अपेयरिंग में डाल सकते हैं। और 55% जो रखी गई है वो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी को, और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पीजी, मास्टर और जो 4 ईयर यूजी है वो भी दे सकते हैं। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर रखी है वो भी दे सकते हैं। जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, और ये सारी कंडीशन के साथ। तो आई होप आप सभी को मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। तो 3 ईयर वाले तो दे ही नहीं सकते, तो इनको हटा ही देते हैं। क्लियर हो गया आपको? इन पे थोड़ा सा हम बात कर ले, क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर है। ठीक है, तो जो पीजी और जो मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखा है, साथ ही जो अपेयरिंग में डाल रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन है कि वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कहने का मतलब है कि आपका पहला हो गया जेआरएफ, सेकंड आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, थर्ड आपका ओनली पीएचडी। ठीक है, थर्ड आपका ओनली पीएचडी। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 कैटेगरीज में एग्जाम है, और इसमें मैं बात कर रही हूँ इसको छोड़कर मैं सेकंड नंबर को छोड़कर पीजी, जिन्होंने पीजी कर रखा है और जिनका जो अपेयरिंग में डाल रहे हैं, तो वो तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 ईयर वाले जो है 4 ईयर के लिए एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। 4 ईयर जो है उनके लिए एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। जो 4 ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 ईयर यूजी जो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन उनका 2 साल के अंदर, 2 साल जब तक आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, रिजल्ट जारी किया गया है, तो अब से लेकर जो है आपको
2 साल के अंदर 75% के साथ अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होगा, तभी आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो आपने दिया है, क्वालिफाई किया है, वो वैलिड होगा। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी, जो 4 ईयर यूजी वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो या तो जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे, 2 कैटेगरीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, या वो ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन जो इस बार देंगे या आगे भी देंगे, तो उनके लिए ये कंडीशन रखा गया है, 2 साल के अंदर उनको 75% अपनी जो डिग्री है उसके साथ करनी होगी। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी रिजर्व कैटेगरी को लेकर। और फिर अगर वो अगर अप्लाई करते भी है तो 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आपका जेआरएफ और ओनली पीएचडी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों को भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय बाय।